के प्रायोजक है एरोफॉल्गन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन अभियान में। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में आज हम बात करेंगे कि कैसे बियाडा में भी फैला है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। बिहार में ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिनेरियो में तेजी से बदलाव के मद्देनजर और राज्य में आंतरिक और देश के बाहर से निवेश आकर्षित किए जाने के साथ साथ राज्य के विद्यमान उद्योगों को पुनर्जीवन और विस्तारण के लिए समुचित माहौल और प्रोत्साहन के उद्देश्य से बियाडा की स्थापना की गई थी, ताकि बिहार में भी औद्योगिक धंधे खूब फले और बढ़े। लेकिन बियाडा भी अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। बियाडा के उद्योग कहां और कितने हैं, यह सवाल ही बनकर रह गया है। बियाडा के तहत किस तरह से जमीन का खेल जारी है, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryan.tv.co.in। बियाडा जो जमीनें आवंटित करता है उसका मकसद होता है कि उन जमीनों पर उद्योग लगे, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2009 से 2011 के बीच बियाडा ने जो जमीन का आवंटन किया उसमें सत्ता के गलियारे से जुड़े कई लोगों को लाभ पहुंचाया गया। नीतीश सरकार के शासन पर सवाल उठा और मामला कोर्ट में भी पहुंचा। अगले महीने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। क्या कोर्ट का फैसला नीतीश सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा? जमीन का सवाल बिहार में सबसे बड़ा सवाल है। जमीन ने क्या क्या नहीं कराया, नरसंहार से लेकर घोटाले तक। जमीन पर भूमि सुधार आयोग के बहाने राजनीति भी खूब हुई और जमीन का सवाल बन गया वोट लेने का हथियार भी। बिहार के चर्चित मामलों में बियाडा भूमि आवंटन मामला भी रहा। 2009 से 2011 के बीच जो जमीनें आवंटित की गई थी उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें आई। जिन 8 कंपनियों या ट्रस्ट को जमीनें दी गई उसके तार किस किस से जुड़े हैं, आइए जानते हैं। आरपीएफ कंपनी, इससे समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह की बेटी रहमत फातिमा अमानुल्लाह जुड़ी हैं। मैत्रेयी एजुकेशन ट्रस्ट, इससे शिक्षा मंत्री पीके शाही की बेटी उर्वशी शाही जुड़ी हैं। देवलोक बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, इससे जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार जुड़े हैं। निभी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई एस सिद्धार्थ और एन विजयलक्ष्मी के करीबी एसए भीमराज कैलाश को उपकृत किया गया। मदर ट्रेजा मेडिकल ट्रस्ट, आईजी जेल आनंद किशोर के नजदीकी परिमल अजय कुमार सिन्हा और विजय सिंह को मिली जमीन। मदर सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सभापति अवधेश नारायण सिंह के करीबी बीडी सिंह को जमीन दी गई। ट्रिडेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के कई सदस्यों मानस कुमार, शैल बाला श्रीवास्तव, रवि रंजन और अंजलि अश का संबंध सभापति अवधेश नारायण सिंह से है। औरो सुंदरम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी से बीजेपी के एमएलए अशोक कुमार अग्रवाल के बेटे जुड़े हैं। जमीन के नाम पर रेवड़िया बांटने पर जब सरकार की फजीहत हुई तो सरकार ने अपने ही मुख्य सचिव से जांच कराई। तत्कालीन मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी ने मामले को क्लीन चिट दे दी। एक तो चीफ सेक्रेटरी खुद ही अधीन के मार्फत है और कोई चीफ सेक्रेटरी ऐसा होता है, जैसे कुछ अफसर होते हैं कि वो काफ़ी फर्म होते हैं, नहीं चाहे लेट वट में कम हम अपनी सही काम करेंगे, वो तो थे नहीं। वो तो अपने, जैसा मैं कहा ना कि प्रथम नाम का एनजीओ था जिसके पब्लिकेशन किताब को सरकार ने करके बंटवाया, जिसका कोई ज़रूरत नहीं था, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए बिहार सरकार के, और फिर वो उनके भाई के पेपर को विज्ञापन दिया गया। इसलिए उस जांच का कोई मतलब ही नहीं है। स्थानीय स्तर पर भी लोगों में कई बातों को लेकर गुस्सा है। मजदूर कल्याण संघ का मौजूद सवाल है कि औद्योगिक क्षेत्र में
पठन पाठन के लिए संस्थान कैसे खोला जा सकता है। मंत्री जी की बच्ची जो ली हैं वो कॉलेज खोली, बीएड कॉलेज खोली हैं और नामांकन भी हो रहा। जैसे आदमी वहाँ पहुँच जाए, लाख रुपए कैंडिडेट, 80,000 रुपये कैंडिडेट, 1.5 लाख रुपये कैंडिडेट, जैसे भी फंस जाए। और इंडस्ट्री यहाँ सरकार जगह ज़मीन दिया है बिजनेसमैन उद्योगपति के बिजनेस करने के लिए, न कि यहाँ होना चाहिए, कॉलेज नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री एरिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और ताज्जुब की बात यह है कि इतने गंभीर मामले में बिहार सरकार को 1.5 साल लग गया वहां जवाब देने में। और अगर जांच कर ही ली गई थी तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर 1.5 साल तक टाल मटोल करते रहना, कभी ये बीमार है, कभी वो बीमार है, कभी समय चाहिए। तो अगर जांच हो ही गई थी और इतना ही क्लियर था सब मामला, तो फिर 1.5 साल किस काम में लगा। कई बार ऐसा होता है कि मामला जब कोर्ट में जाता है तो उसे और लंबा खींचने की कोशिश की जाती है। इस बीच काफी कुछ बदल चुका होता है। बियाडा मामले में विलंब से जवाब देने की कई वजहें रही, लेकिन घोटाले के आरोप से बड़ी बात क्या हो सकती है। सरकार को तो चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोर्ट में खुद को पाक साफ साबित कर चेहरे पर लगी कालिक को धोया जाए। सरकार को मालूम है कि फैसला अगर उनके खिलाफ गया तो सिरदर्द और भी बढ़ जाएगा। पटना से आर्य न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ पुणे की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से बियाडा में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कैसे जमीनें बांटी गई हैं रेवड़ियां की तरह, वो भी अपने ही लोगों को। चलिए अब इसी पर चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। आप कमलेश शर्मा जी हैं, भाकपा माले के नेता, बहुत बहुत स्वागत कमलेश जी आपका। और आप हमारे साथ राम बिहारी सिंह जो राजद के नेता, बहुत बहुत स्वागत राम बिहारी जी आपका भी। सबसे पहले कमलेश जी हम आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि अगर ज़मीन की बात आती है तो पहला नाम कम्युनिस्ट पार्टी का आता है, भाकपा का आता है। कहा जाता है कि ज़मीन के लिए हमेशा आप लोग आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं। ये भी ज़मीन का ही मामला। हालांकि बियाडा की अगर बात की जाए तो बियाडा की स्थापना इसलिए हुई थी कि बिहार में जो उद्योग धंधे हैं ये फले बढ़ें, एक विकास भी हो, बाहर से भी निवेश हो, देश के बाहर से भी निवेश हो, ये मकसद था। ज़मीन भी इसीलिए दी जाती थी। लेकिन ये रिपोर्ट आपने देखी होगी, जो ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन तो दी गई बियाडा के तहत, लेकिन अपनों को रेवड़ियां की तरह बांट दी गई। बियाडा के मामले में खास करके नीतीश कुमार के सरकार के दौर में सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुआ। और बियाडा जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जो बिहार के औद्योगिक विकास में इसको योगदान देना था, इसको विकसित करना था, लेकिन बिहार के औद्योगिक विकास में इसका योगदान न के बराबर है। और बियाडा के ज़मीन को नीतीश कुमार की सरकार ने अपने और अपने लोगों को इन्होंने रेवड़ियों की तरह बांटा है। जो पावरफुल नेता थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, उनके परिवारजनों को, उनके इष्ट मित्रों को, उनके संबंधियों को इन्होंने खुल करके ज़मीन बांटा। इसको लेकर के पूरे बिहार में आक्रोश भी है। और जैसे आप फारबिसगंज की घटना को लेकर देखें, जहां भजनपुर वगैरह में जो कांड हुआ, जहां मुस्लिम समुदाय के 4 लोग मारे गए, दूधमुंहे बच्चे से लेकर के महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तक की हत्या की गई, वहां अशोक अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका ये मामला था, उनके बेटे राहुल, उनके बेटे का ये मामला था। और वहाँ सरकार बहुत निरसंसता के साथ पेश आई और बेशर्मी के साथ पेश आई। और यह अशोक अग्रवाल को क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया। बाद के दिनों में यह बात और उभर करके सामने आई कि कैसे अग्रवाल एक हत्यारा व्यक्ति है, जिसने अपने बॉडीगार्ड के ही रिवॉल्वर को लेकर के और अपने व्यक्ति की हत्या उसने कर डाली थी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि यहाँ आप हाजीपुर में या बिहिया में, बिहटा में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अनेक नेताओं को बहुत सस्ते दर पर ज़मीन मुहैया कराया गया। पीके शाही जी के बेटी को जो ज़मीन मुहैया कराया गया है, वो तो उस क्षेत्र में मुहैया कराया गया जहाँ पर उद्योग लगाया जाएगा और विदेश में उसको उत्पादित माल को भेजा जाएगा। इसलिए जो ज़मीन का रेट सरकार ने तय किया है, उसके आधी कीमत पर दी जाएगी। लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है? आप बगल में पटना औद्योगिक क्षेत्र को देखें, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र को देखें, सरकार ने 325 उद्योग खोलने के लिए इस ज़मीन को बनाया था। अभी वहाँ पर हम लोगों ने जांच पड़ताल माले की तरफ हम लोगों ने की थी, 50 उद्योग वहाँ पर चल रहे हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार 133 उद्योग वहाँ चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि
यह सरकार इस तरह से ज़मीनों का बंदरबांट कर रही है और उसको माने वो खरीद बिक्री कर रही है। आप औद्योगिक क्षेत्र में इंटरनेशनल स्कूल चला रहे हैं पाटलिपुत्रा के इलाके में, यहाँ पर मॉल खोल रहे हैं और मॉल में क्या है, 1.5 एकड़ ज़मीन प्रकाश झा को 14 लाख रुपए में दे दी गई। और प्रकाश झा ने क्या किया, जो मुझे जानकारी है कि उस ज़मीन को वहाँ दुकान बना करके 25,000 रुपये से लेकर के और 45,000 रुपये वर्ग फीट करके उन्होंने बेच दिया। तो ये तो सरकार पूरी तरह से नियम के हिसाब से है कि अगर आपका आवंटन हुआ है और उस जमीन को अगर आप किराए पे लगाते हैं तो वो आवंटन रद्द भी किया जा सकता है, या जिस लिए जमीन आपको दी गई है जिस उद्योग के लिए, वो उद्योग ना लगाकर आप कुछ और करते हैं तो वो भी उस वक्त भी आवंटन आपका रद्द कर दिया जाता है। नियम ये है, नियम ये है, लेकिन इस सरकार में नियम कुछ नहीं है जी। यह सरकार, नीतीश सरकार और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के जीवन के हर क्षेत्र में, सरकार के जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। आप बोल रहे हैं कि एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, लेकिन राम बिहारी जी ये तो कहा जाता है कि नो टॉलरेंस की पार्टी है ये भ्रष्टाचार के मामले में। और ये जो खबर हम देख रहे हैं बियाडा की खबर, और उसके बाद बियाडा में भी भ्रष्टाचार नजर आने लगा है। 2009 2011 2 साल की सिर्फ ये रिपोर्ट हमने दिखाई, और इन 2 सालों में कितने मंत्रियों के नाम और कितने नेताओं के नाम जदयू और बीजेपी के जमीन रेवड़ियों की तरह बांटी गई। देखिए, आज के इस पैनल डिस्कशन में हम लोग बैठे हैं, नीतीश कुमार की दूसरी पारी में सबसे बड़ा घोटाला यदि हुआ है तो वो बियाडा का घोटाला है। और आज के कुछ समय पहले मैं समझता हूं कि इस सरकार के साल लगते लगते 1 बरस बीते थे, तभी ये घोटाला संपन्न हो गया। और बिहार का चर्चित तमाम लोगों के जहन में, बिहार वासियों के जहन में ये बियाडा का घोटाला सामने आया है। हम बिहार में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं, तमाम जगहों का यदि मुआयना करते हैं तो हम एक चीज़ पाते हैं कि यहाँ सरकार के तरफ से एक अराजक माहौल पैदा किया गया है। न कि जगदीश शर्मा, पीके शाही, अमानुल्लाह या अन्य लोगों के सिर्फ मामले हैं, बल्कि सरकार से जुड़े, सरकारी दल से जुड़े उन तमाम लोगों के मामले हैं जिन लोगों ने उद्योग के नाम पर सरकार की इस पूंजी को हड़पने का काम किया है। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप देना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र कमलेश शर्मा जी ने पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र के सवाल को उठाया। दुनिया के इतिहास में जो भी औद्योगिक इकाइयों का क्षेत्र बना है, इतना बड़ा काम जो पीएनटी मॉल के साथ हुआ, मैं नहीं समझता कि इस तरह के भ्रष्टाचार के खुलेआम मामले सामने आए। और पीएनटी मॉल का जो सबूत है, यह सबूत काफ़ी है कि सरकार की नीयत उद्योग के मामले में क्या है और बिहार वासियों के मामले में क्या है। कानून यह कहता है कि जिस उद्देश्य से सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया है, यदि उस उद्देश्य को वह पूरा नहीं कर पाती है तो उस जमीन पर उसकी मालकियत का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन बिहार सरकार ने धड़ल्ले से प्रकाश झा को वह ज़मीन दिया और उस ज़मीन पर पूरे देश के सामने एक मॉल बना और उस मॉल के तमाम दुकानों को प्रकाश झा ने बेचने का काम किया है। तो एक तरीके से पूरे का पूरा यह सीन साफ साफ दिखाई देता है। ये सवाल उठकर खड़े हुए हैं बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के सामने, और लोगों ने इसको गंभीरता से, तमाम राजनीतिक दलों ने लेने का भी काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट क्या फैसला लेगा, यह तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है। लेकिन सब मिला जुला करके यह मामला एक फैसला के पहले बिहार के अवाम के सामने है कि सरकार की सीधी संलिप्तता भ्रष्टाचार को बढ़ाने और यहाँ के उद्योगों को मारने की रही है। कहीं से कोई नियत नहीं है कि वो इसको बढ़ाएगी। चलिए, बिल्कुल सही कहा कि आपने कि अभी बढ़ाएगी कि पता नहीं चलेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बार बार खड़ा होता है, राम बिहारी जी, आप भी उस पार्टी में रह चुके हैं, आप भी जदयू में थे, अब आप राजद में आए हैं, उस वक्त का भी माहौल आपने देखा था। ये बार बार ये कहा जाता है कि भाई निवेश होगा कैसे, पहले से ही कुछ इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया है, माहौल बना दिया गया है कि निवेश नहीं होता है। बियाडा का मकसद क्या, बियाडे की अगर बात की जाए, बियाडे को भी इसीलिए बनाया गया कि भाई आपको अनुदान किया जाएगा, सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा और राशि भी आवंटित की जाएगी, और उसके बाद फिर आप कल कारखाने खोल सकते हैं। लेकिन क्या इस बात को हम माने कि पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, NDA 2 में आकर ये कुछ ज़्यादा ही भ्रष्टाचार की तरफ संलिप्तता बढ़ती चली गई? देखिए, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आप पहले
इन चीज़ों में थे। खैर, हम आप जवाब लेंगे बिहारी जी, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फिरदौसी हैं पटना से। स्वागत है फिरदौसी जी आरएन अभियान में, क्या कहेंगे आप? कहना ये है जी कि सरकार एक प्लेटफॉर्म बनाया जी और वियाडा के नाम पर एक हवा खड़ा किया जी कि बिहार में उद्योग का जाल बचेगा। जी क्योंकि नीतीश कुमार पिछली सरकार को 15 साल का सिर्फ दुहाई देते रहे, उनके जी। प्रवक्ता दुहाई देते रहे, जी और इसने एक प्लेटफॉर्म बनाकर एक झूठा षड्यंत्र रख के इस राज्य के 11 करोड़ जनता को धोखे में डाला कि विकास विकास विकास। जी और ये सिर्फ ब्रांडिंग सरकार ये करती रही अपने पब्लिसिटी के लिए, जी जबकि जनता ने मतलब 15 साल का हवाला देके लोगों को ये बना के। हेलो जी जी सुन रहे हैं फिरदौसी जी। हाँ, तो 11 करोड़ जनता को इन्होंने धोखा दिया 7 जी। साल के अंदर में। जी और वो अब आने वाले दिनों में 14 और 15 का जो दिन आ रहा है, जी ये इनके लिए बड़ी कठिनाई का दिन है। चलिए, इनके लिए कठिनाई का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए फिरदौसी जी। जी बिहारी जी। सैयद जी, एक चीज़ आपने छेड़ दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी को समझने का मुझको लगभग 15 साल नहीं 20-25 वर्ष मौके मिले हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर से लेकर के और नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड के सत्तारोहण के काल के बीच में उनका मैं संघर्ष का एक छोटा मोटा साथी था। इस बीच में किसी व्यक्ति के आकलन करने के लिए मुझको पर्याप्त समय मिला है और मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति में जो विजन होना चाहिए था विकास के मामले में, वह विजन कहीं से मुझको नहीं दिखाई देता। और यही कारण है कि बार बार बाहर एनआरआई का सम्मेलन बिहार में होता रहा, लेकिन किसी ने कोई बहुत दिलचस्पी बिहार के मामले में नहीं ली, और बियाडा उसका एक साक्षात उदाहरण है। आप भजनपुरा के सवाल को उठाते हैं, भजनपुरा तो एक वानगी है। ऐसे तमाम जगहों पर चूंकि वहां हत्या हुई और हत्या से वह जगह चर्चित हो गई और उस व्यक्ति जिस व्यक्ति से संबंधित मामला था उसके चलते एक पूरा परिदृश्य आम आवाम के सामने चला आया। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की दृष्टियां नहीं पहुंच पाती और इस प्रोपेगेंडा के युग में ये जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक चादर ओढ़ करके लोगों का खून पीते रहते हैं। तो आज की तारीख में बिहार की तमाम औद्योगिक इकाइयों का यदि हम सर्वेक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि मास स्केल पर भ्रष्टाचार हुआ है। अब मैं एक छोटी सी औद्योगिक इकाई है बक्सर में, मैं उसकी एक चर्चा कर दूं कि बक्सर की औद्योगिक इकाई की जो हालत है, वहाँ जो भी उद्योग लगे हुए थे वो उद्योग तो पहले से मृत प्राय थे। अब उसकी जमीन को जिन लोगों के हाथ में और जिस तरीके से दे दिया गया है, मैं समझता हूं कि कोई भी संवेदनशील सरकार जिसको राज्य से बहुत गंभीर मायने रखने का मतलब हो, विकास के प्रति सच्ची दृष्टिकोण होगा, वह ऐसा काम नहीं करेगी। सिमिलर हम गिद्धा में आते हैं तो गिद्धा को हम उसी रूप में भोजपुर जिले का जो औद्योगिक इलाका है गिद्धा उसको पाते हैं। पटना का पाटलिपुत्रा देख लीजिए, फतुहा देख लीजिए, बिहटा देख लीजिए, आप पूर्णिया के इलाके में चले जाइए, आप जहां जाइएगा ये प्रभावशाली लोग पूरे औद्योगिक इकाइयों की जो जमीन है अपने अपने उद्देश्यों से अपने प्रभाव में ले चुके हैं। चलिए, अब कब्जा कर चुके हैं। विकास का मॉडल है बिहार का, वो इनके प्रभाव के कारण ही प्रदूषित हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस तरीके से बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा राम बिहारी जी आपने। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ पूर्णिया से बीकू जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे बीकू जी? सर मैं बताना चाहूंगा, नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि उन्होंने बिहार में सुशासन लाया। मेरे तो कहना है वो कुशासन लिए। या जमीन की इतनी प्रॉब्लम हो रही है सर, जहाँ भी खाली जमीन मिल रही है वहाँ पे आदिवासी लोग कब्जा कर। मेरे खुद का जमीन था, 2 एकड़ जमीन था, एक गुलाबबाग पूर्णिया नाम सुनेंगे जी, उधर उन्होंने आदिवासी लोग कब्जा किया। पूर्णिया में आप सर न्यूज पढ़ते होंगे तो देखते होंगे सर जी की आदिवासी लोग जहाँ भी खाली जमीन मिलते वो कब्जा करना, प्रशासन की तरफ से कुछ किया जाता ना ऊपर मंत्री की तरफ से कुछ किया जाता। इस पे कुछ करना चाहिए सर। इतनी जमीन, इतने महंगे जमीन है, अगर आप सरकार उनको कोई सेवा दे, हम लोग अपनी जमीन क्यों दे उन्हें? आप ही अपनी राय बताएं सर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बीकू जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ विक्रम से तौसीफ जुड़ गए हैं, स्वागत है तौसीफ साहब, क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार का जो विकास का दावा है जी वो बिल्कुल पिछले
10 सालों में नजर आ रहा है कि वो फ्लॉप हुआ है जी। और इनके सारे दावे पिछले दिनों भ्रष्टाचार और जो नहीं, ये बियाडा जमीन घोटाले पर कुछ कहेंगे आप? जी, मैं इस पर तो कुछ बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भ्रष्टाचार और जहाँ तक आए दिन दहाड़े जिस तरह से लूट के कांड हो रहे हैं बिहार में जी, इससे कहा जा सकता है नीतीश कुमार का जो हर चीज का दावा तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। चलिए, हर चीज का दावा है वो खोखला साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए तौसीफ साहब। तो जिस तरीके से चर्चा चल रही है और जो बातें कमलेश जी निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा राम बिहारी जी ने बोला कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो विजन है, खास तौर से वो ये दिखाता है कि इस तरीके से जाल उद्योग का नहीं फैल सकता है। यानी बियाडा की भी जो स्थापना हुई, बियाडा की भी का जो मकसद था, वो मकसद भी शायद इस तरीके के भ्रष्टाचार वाली खबर देखने के बाद लगता है कि वो खत्म होता जा रहा है। सैयद साहब, कुछ बातें जो इस विषय पर मैं कहना चाहता हूँ। बिहार के जो बियाडा का जो इलाका है, जो औद्योगिक क्षेत्र है जी, आप वहाँ जाएं तो वहाँ की दो तस्वीर हर जगह देखने को मुझे मिली। हम लोगों ने माले की तरफ से एक टीम बनाकर बिहार के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उसका हम लोगों ने दौरा किया था जी। एक तो परती ज़मीन, उपजाऊ परती ज़मीन, जिसको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के नाम पर सरकार ने अधिग्रहित किया था। दूसरा, खंडहर की तरह वहाँ पर फैला हुआ उद्योग, जहाँ चिमनी से धुआं निकलने के बजाय चिमनी जर्जर हो गया है वहाँ। ये दो उसका सीन है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, इसमें इन्होंने कहा कि बिहार में बाहर की पूंजी आएगी, देश से के राज्य के दूसरे भाग से ही पूंजी आएगी और विदेश से पूंजी आएगी जी। इनके पास इनके ब्रांडिंग करने के लिए दिल्ली में बैठे हुए इनके बहुत ही कुशल सांसद हैं NK सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मार्केटिंग कर रहे हैं। वो यहाँ पर टाटा को लाए, जिंदल को लाए, मित्तल को लाए, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी को लाए। ये सारे लोग आए, सब लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर वो आते हैं तो बोध गया से लेकर के राजगीर और वैशाली का वो भ्रमण करते हैं। ग्लोबल समिट भी पटना में हुई, लेकिन उसके बाद भी सब ग्लोबल समिट होती है, ग्लोबल निवेश नहीं होता है। जिंदल, मित्तल, टाटा, किन्हीं ने 1 रुपए के पूंजी का निवेश यहाँ लोगों ने नहीं किया। दूसरी बात कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो देश हैं, वहाँ के लोगों को बुलाया जाता है। वो आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए अपना आते हैं, और यहाँ ब्रांडिंग की जाती है कि यहाँ पर वो पैसा लगाने का काम करेंगे। कोई यहाँ पर पैसा लगाने का काम नहीं कर रहा है। जो माहौल है, तो ये ग्लोबल समिट जो होती है, ग्लोबल समिट नाम दिया जाता है, ये क्या होती है? ये ग्लोबल समिट एक ग्लोबल लूट है और ग्लोबल मटर गश्ती है। जहाँ लोग आए, अपना मटर गश्ती करें, 3 दिन खाए पिए, बिहार सरकार को अपना कुछ वो सर्टिफिकेट दें और लौट जाएं। आप इसका सबसे, अभी राम बिहारी भाई कह रहे थे, हम कहना चाहते हैं, ये PM मॉल का उद्घाटन करने के लिए अमिताभ बच्चन जी आए थे, जिनको बिग बॉस के नाम से और पता नहीं सदी के महानायक के नाम से क्या क्या नवाजा जाता है। वो एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से PM मॉल गए, PM मॉल से फिर एयरपोर्ट आए, और एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बिहार बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, एक शुद्ध नागरिक होने के नाते, कि एयरपोर्ट से लेकर के और PM मॉल के बीच में उनको बिहार का कौन सा तरक्की दिखा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि पूरे जो बिहार का जो मीडिया है, खास करके जो प्रिंट मीडिया है, उसके डिफेक्टो एडिटर के बतौर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, और वह सबको अपना एडिट कर रहे हैं। बिहार के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में प्रिंट मीडिया को उन्होंने अखबार छापने के लिए जगह दी है, और इसी कारण से वो थोड़ा चुप्पी भी साधे हुए हैं। मेरा कहना ये गलत है। दूसरी बात कि पाटलिपुत्रा जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसके सामने की ज़मीन आप देखें तो 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए कट्ठा, लेकिन बिहार की जनता जानना चाहती है कि प्रकाश झा जी को 1.5 एकड़ जमीन आपने 14 लाख रुपए में कैसे आवंटित कर दिया। दूसरी बात, चलिए वो बियाडा के तहत क्या, लेकिन इस पर अब क्या हो रहा है वो बात। एक बात मैं कहना चाहता हूं, दोबारा हम आएंगे। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं। सोनू सिंह हैं सहरसा से, स्वागत है सोनू जी आपका, क्या कहेंगे? जी सोनू जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं? आर्यन न्यूज के माध्यम से जी नीतीश सरकार से जानना चाहेंगे जी कि उन्होंने, हेलो जी सुन रहे हैं हम, आप अपनी बात रखिए। मैं आर्यन न्यूज के जरिए से ये जानना चाहूंगा कि नीतीश सरकार बताएं जी वो कितने दलित और महादलित को अभी तक जमीन मुहैया करा पाए हैं जी, और हम ये भी चाहेंगे कि आप इसको दिखाएं जी कितने को वो मुहैया करा पाए हैं। बिल्कुल। आर्यन अभियान में हमारा मकसद ही यही है। ये भी हम आपको दिखाएंगे कि बियाडा के तहत कहां
और कितनी जमीनें किसको किसको दी गई हैं। आज से ही शुरू हुआ है ये आर्यन अभियान पर इस विषय पर यह चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए सोनू जी। कमलेश जी कुछ कह रहे थे आप? तो मैं ये कह रहा था कि अधिकांश जगहों पर हम लोगों ने जांच के दौरान पाया कि जिन किसानों से जमीन ली गई जी, उन्होंने बिहार के औद्योगिकरण के लिए जिन भी उन्होंने अपना जमीन दे दिया, जमीन ले लिए, और आज कई जगहों पर देखने का मौका मिला कि वह उसी औद्योगिक क्षेत्र के किसी कोने में झोपड़ी डाल करके वो चाय की दुकान चला रहे हैं, या वो रिक्शा चला रहे हैं, अथवा उसी इलाके में बोरा ढोने का काम कर रहे हैं। तो आपने उनको सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर बदहाल कर दिया। औद्योगिक इकाइयाँ तो यहाँ पर लगी नहीं। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के सरकार के दौरान जो भारी पैमाने पर बियाडा के ज़मीन का जो घोटाला हुआ है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई के जांच से ये क्यों कतराते हैं? ये अपने एक सचिव से उन्होंने जांच करवाया, जो सचिव स्वयं उसमें संलग्न है। तो आप सचिव के स्तर पर जांच करवा करके इस पूरे मामले की लिपापोती करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि आप सीबीआई से जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम बिहारी जी, एक सवाल यहाँ पर यह आता है, खड़ा होता है, सही कहा इन्होंने, कि अक्सर कई चीज़ों में, चाहे वो बात हम मनरेगा की करें, इंदिरा आवास की करें, किसी भी योजना को ले लें, कहा यह जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से उसमें हमें सहायता नहीं मिलती, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन बियाडा में यह बात तो सामने नहीं आ रही है। बियाडा की अगर बात करें, जो पूरी तरीके से राज्य सरकार की एक अपनी महत्वाकांक्षा थी कि बिहार को अगर बदलना है, बिहार की तस्वीर अगर बदलनी है, तो उद्योग धंधों से यह तस्वीर बदली जाएगी, उसके लिए आवंटित करनी थी जमीन। एक अच्छा सवाल पूछा था एक दर्शक ने कि कितने पिछड़े हुए लोगों को, कितने महादलितों को और गरीबों को इसमें जमीन दी गई? जो हमारे मित्र साथी पूछ रहे थे, वो उनका मकसद कुछ सैयद साहब अलग था। वो पूछ रहे थे कि बिहार में कितने महादलित लोगों को सरकार ने जमीन मुहैया कराया। लेकिन जो विकास का मॉडल है नीतीश कुमार जी का, उसमें यह प्रश्न बहुत बड़ा लाजमी है कि आप समाज का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो आपने जो बिहार की औद्योगिक पैटर्न नीतियां जो आपने लगाने की कोशिश की है, उसमें आप कहाँ समाज के नीचे के लोगों को आपने लाया है। उसमें बियाडा में जो भूमि आवंटन हुआ है, उसमें समाज के कितने नीचे के लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में पूंजी समाज के नीचे के लोगों के पास नहीं गई है। उद्योग लगाने में बहुत सारे लोग सक्षम हैं, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो विवश हैं। उनको कहीं से कोई मतलब, उनको कहीं उद्योग लगाने की स्थिति नहीं बनती है। मैं एक चीज़ कमलेश जी के से साफ मैं करना चाहूँगा। एक मेरे मित्र हैं, साथी हैं, इन लोगों ने जो अपने राजनीति का आधार बनाया है, या उसको मैं ये कहता कि पूरी राजनीति जो है जल, जंगल और ज़मीन के सवाल पर मुख्य रूप से आधारित होती है, इन बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष करने का काम करती है। बिहार में जो बियाडा के मामले हैं, ये मामले इतने बड़े भूमि घोटाले के मामले हैं कि इससे बड़ा कोई मामला हो ही नहीं सकता। और सीबीआई का जो जांच का सवाल है, मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता कि जिसमें प्रथम दृष्टया रिपोर्ट स्पष्ट हो, जो साफ साफ दिखाई देता हो, जिसमें नाम बिल्कुल सामने आ गए हों, जिसमें जमीन के आवंटन के स्वरूप पर ही विवाद खड़ा हो और सरकार उसको सीधे छिपा रही हो, तो मैं नहीं समझता कि इसमें एक जांच की जरूरत है, एक सजा की जरूरत है। और इस सजा में माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है। वो थोड़ा सा इंतजार करना है, अगले महीने उस पर कोई फैसला आने वाला है। इंतजार होगा कि कुछ अच्छा फैसला है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बात सामने निकल कर आई है, सही कहा राम बिहारी जी ने कि अब जांच की क्या बात है, क्योंकि सब कुछ तो साफ है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ आरा से अनिल जुड़ गए हैं। स्वागत है अनिल जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? अनिल जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी और आपको यह भी दिखाएंगे कि बियाडा के नियम आखिर क्या है। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।